दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं 2 दिन पहले पार्लियामेंट में ऐसी घटना घटित होती है जिसने पूरे देश को एकदम से हिलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। युवक दर्शक दीर्घा में बैठे थे, वे दर्शक दीर्घा से अचानक कूदते हैं सदन के अंदर और मौजूदा सांसदों के बीच में जाकर वह अपने जूते से कुछ ऐसी वस्तु निकालते हैं, जिससे वह सारे में धुआं फैला देते हैं। और उसी समय उनके जो साथी थे, जो पार्लियामेंट के बाहर थे, वहाँ पर भी वह ऐसा कुछ धुआं फैलाते हैं, कुछ ऐसे वस्तु के द्वारा, जो कि स्पष्ट रूप से वीडियो में कैद भी होता है और दिखाई देता है कि किस तरह से वे अपना विरोध प्रदर्शन पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे हैं और सदन के अंदर भी उन्होंने नारेबाजी की, जैसा बताया जाता है। यह घटना एकदम से चौंकाने वाली है, क्योंकि पार्लियामेंट की सुरक्षा इतनी अभेद सुरक्षा मानी जाती है कि वहाँ पे कोई परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता। लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक संसद सदस्य के द्वारा अनुमोदित पास पर वह अंदर जाते हैं। हालांकि ये बात सही है कि संसद सदस्य विभिन्न लोगों को पास जारी करते हैं द विजिटर गैलरी में जाने के लिए। सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर, वो कौन सी ऐसी वस्तु ले जाने में कामयाब होते हैं और कैसे कामयाब होते हैं। तो जहाँ इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, जहाँ 3-3 4-4 स्तर की सुरक्षा चक्र वहाँ पे बने हुए होते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी कोई वस्तु ले जाने में पार्लियामेंट के अंदर सफल हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का एक नया दौर भारत की राजनीति में शुरू हो गया है और सभी विपक्षी दल एक स्वर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस बात पर जवाब मांग रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। और सभी ने देखा कि कल किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर पक्ष और विपक्ष के अंदर आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हुआ। और विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई भी उनमें से इस जो घटना घटी है उसके ऊपर जवाब दे कि कैसे ये सुरक्षा में कोताही हुई, कौन जवाबदेही, किसकी जवाबदेही है, किस पे जिम्मेदारी रहेगी इन बातों को लेकर। आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई पार्लियामेंट में अंदर, कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु लेकर अंदर घुस जाता है और बड़े आराम से वह दर्शक दिखा से कूद जाता है और उस वस्तु का उपयोग करके वहां धुआं फैला देता है। और यह तो कहूंगा कि ईश्वरी कृपा ही है कि कोई ऐसी उन लोगों के हाथ में कोई ऐसी घातक वस्तु नहीं थी, कोई घातक कोई ऐसा पदार्थ नहीं था जिससे कि हमारे सांसदों की जान खतरे पड़ जाती है। बात ये आती है कि निकल कर कि वो लोग कैसे पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसी वस्तु या कुछ ऐसी चीज लेकर कैसे घुस जाते हैं इतनी सुरक्षा व्यवस्था उनके बावजूद। तो ये जवाब तो सरकार को देना चाहिए और बताना चाहिए आखिर चूक किस स्तर की हुई, कहाँ पर हुई और कैसे वो लोग अंदर पहुंचे और उसके पीछे क्या साजिश है। हालांकि सरकार का बयान है कि जल्दी इसकी जांच होगी और पता चल जाएगा कौन कौन इसके लोग पीछे हैं, कौन कौन कैसी साजिशें रची गई, किसने इस पूरी चीज को अमल में लाए। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह से मीडिया का रोल सामने आया है, ऐसा लगता है कि मीडिया कॉमेडी शो में तब्दील होकर रह गया है। इस घटना को कवर करने में जिस तरह से मीडिया का रोल सामने आया है, उसने तो एकदम से एक कॉमेडी का सीन बना दिया है, कॉमेडी शो की तरह मीडिया का रोल हो गया है। इस तरह से मीडिया इस जो घटना को जिस तरह से कवर कर रही थी, वो बाहर जो उनके पत्रकार खड़े हुए थे, जो मीडिया के लोग बाहर खड़े हुए थे, वह किस तरह से उस वस्तु को लेकर जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसे उनमें छीना झपटी हो रही है, कैसे एक दूसरे को से छीनने की उनमें होड़ लगी हुई है, उस वस्तु को छीन कर वह अपने टीवी स्टूडियो में को दिखा सकें, टीवी अपने लाइव कर सकें कि क्या वस्तु है, कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा ऐसा कुछ धुआं फैलाया गया। तो उसको लेकर तमाम तरह की जो वीडियो सामने आई है, उसने एक हंसी का केंद्र भी मीडिया को बना दिया है। और वास्तव में ऐसा लगता है कि मीडिया की आज की जो स्थिति हो गई है, वर्तमान स्थिति जो हुई है, केवल कॉमेडी शो के अलावा उसमें ऐसा कुछ रह नहीं गया है कि लोग उसमें कुछ गंभीरता का एहसास कर सकें या गंभीरता से उन चैनल्स को, उनकी समाचारों को जो दिखा रहे हैं उसको सुन सकें, बैठ सकें उसको देखने के लिए। तो जिस तरह मीडिया लगातार हरकतें कर रहा है और जिस तरह से हमने देखा सीनियर जर्नलिस्ट जिस तरह से उनमें होड़ लगी हुई थी, उस वस्तु को, पदार्थ को उस छीनने की एक दूसरे से होड़ लगी हुई थी। और एक पत्रकार तो उसे छीन कर रेलिंग कूद कर दूसरी जगह भाग दौड़ जाता है और अपने कैमरामैन को फटाफट लेके आता है और फिर रिपोर्टिंग शुरू कर देता है। तो ये दृश्य दिखाते हैं कि मीडिया का स्तर कितना नीचे आ चुका है, उनमें गंभीरता खत्म हो चुकी है और केवल एक कॉमेडी शो बनकर मीडिया आज शायद इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो रह गए हैं। और तमाम तरह के ऐसे उदाहरण बहुत सारे लगातार हमें मीडिया चैनल के प्रोग्राम्स में मिलते हैं। किस तरह से तू तू मैं एक दूसरे को गाली गलौज की भाषा तक लोगों ने इस्तेमाल की है स्टूडियो में बैठकर। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज मीडिया की। आखिरकार मीडिया हमारा किस स्तर पर जा चुका है, किस स्तर पर पहुंच चुका हमारा मीडिया। और जिस तरह से कॉमेडी शो की तरह ऐसे जो एंकर्स जो बाहर पत्रकार खड़े थे, उन्होंने पूरे इस विषय को जिस तरह से अमली जामा पहनाया है, मैं तो कहता हूँ मीडिया के इतिहास में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, मीडिया आखिर क्या, जो मीडिया के जो सीनियर लोग हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को में दखल रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस समय रहनुमा बने हुए हैं, वो आखिर क्या रंग रूप देना चाह रहे हैं, किस तरह से मीडिया को परिभाषित करना चाह रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। इतनी बड़ी गंभीर घटना घटी, उस पे कोई सवाल नहीं कर रहा है कि आखिर सुरक्षा चूक कैसे हुई, सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर थी, किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, आखिर कौन जिम्मेदार लोग हैं जिसमें सुरक्षा चूक हुई, आखिर किन किन लोगों पर जिम्मेदारी होगी, कौन लोग जवाब देंगे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से या सरकार के
के प्रति कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। मीडिया का जो रोल सामने आता है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी हँसी आती है देख कर के आखिर जो कॉमेडी शो की को भी शायद पछाड़ने में मीडिया इस समय काम कर रहा है। वहाँ पर जो पत्रकार खड़े थे पार्लियामेंट के बाहर उस वस्तु को दिखाकर वे अपना जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसमें सवाल तो बड़े गंभीर ये पैदा होते हैं कि जैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई भी अगर आपराधिक घटना कोई भी ऐसा कोई करता कहीं घटता है तो उसमें पुलिस के लिए साक्ष्य बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जाँच में साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे किसी भी वस्तु को छूने की, लेने की, पकड़ने की मनाही होती है जो पूरी जाँच की में बड़े अहम अपना रोल निभा सकते हैं। ऐसे में उन पत्रकारों के द्वारा उस वस्तु को उठाया गया और पूरी तरह से उसे ग्रैब किया गया और पूरा भाग-दौड़ उस वस्तु को लेने की छीना-झपटी की सबने देखा उस वीडियो के अंदर किस तरह छीना-झपटी पत्रकारों के बीच में हो रही है। तो ये तो साक्ष्य से उन सबूतों के साथ सीधा जो छेड़छाड़ भी है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया धुएँ छोड़ने के लिए। तो ये तो जाँच के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सबूत हो सकता है पुलिस की जाँच के लिए। तो ऐसे में उन लोगों के द्वारा क्या उन्हें पता नहीं था, उन रिपोर्टर्स को पता नहीं था कि इस तरह की किसी भी वस्तु से हम छेड़छाड़ ना करें, जो कि जाँच में बड़े अहम साबित हो सकते हैं, जिससे पुख्ता जानकारियाँ जुटाई जा सकती हैं, किन-किन लोगों के हाथ से वह गुज़रा, किन-किन लोगों ने उसका उपयोग किया, किस तरह से उपयोग किया। तो इस तरह की चीज़ों को अगर पत्रकार जो सीनियर पत्रकार हैं, हर चीज़ का कानून को भी पता है कि कोई भी ऐसी जगह कहीं भी अपराध कोई ऐसी घटनाएँ घटती हैं, तो उन वस्तुओं को ना छुएँ जो कि पुलिस की जाँच में बहुत आवश्यक हैं, पुलिस की जाँच में उनसे बहुत कुछ निकल सकता है। उसके बावजूद भी पत्रकारों के द्वारा जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर जो खड़े थे पार्लियामेंट के बाहर, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आखिर हमारी मीडिया को क्या हो गया, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको क्या हो गया है, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बचकाना हरकतें कर रहे हैं। तो एक हँसी का पात्र बन गए हैं वो सब लोग और जिस तरह के उनकी वीडियो पर कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है वो, उसने तो वास्तव में दर्शा दिया है कि हमारा मीडिया का स्तर जो गंभीरता का स्तर होना चाहते हैं, उसमें कितनी गिरावट आ चुकी है, कितना वह स्तरहीन मीडिया बन चुका है, किस तरह से उनमें होड़ लग रही है उस वस्तु को पकड़ने के लिए। साथ ही इसमें एक बात और आती है कि जिस तरह से मीडिया ने उस घटना की जो कवरेज की है, आप ये देखेंगे कि उसमें जो प्राइम टाइम होता है, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसमें इस तरह के शो हो रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि एक सांसद राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। उसमें एक फ़ोटो दिखाई जाती है, वीडियो दिखाया जाता है कि राहुल गांधी जब घटना घटी, राहुल गांधी उसकी तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ एंकर हैं जो सवाल उठाए कि राहुल गांधी दौड़कर क्यों नहीं गए, उस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ा? उनसे पूछना चाहिए, ये कोई विषय का नहीं है। सारे सारे सांसद जो पार्लियामेंट में उस समय उपस्थित थे, सारे दौड़ गए थे उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। जो उस व्यक्ति के पास में थे, उन लोगों ने सांसदों ने उसको पकड़ा और सुरक्षा के जो कर्मी थे, वो भी आ गए थे और उन्होंने उसको पकड़कर बाहर ले गए वो। तो क्या राहुल गांधी का भी उस जगह पहुँचना ज़रूरी था? ये कोई सवाल है। सवाल ये होना चाहिए आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई? सुरक्षा में चूक के ज़िम्मेदार कौन है? इन्होंने सुरक्षा में कोताही बरती, सुरक्षा जाँच में किसने कोताही बरती? उन लोगों पर सवाल उठने चाहिए, सरकार से जवाब पूछने चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी कोताही, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जो सुरक्षा व्यवस्था की इतनी बड़ी बातें की जाती हैं, सुरक्षा की पार्लियामेंट में कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है। उसके बावजूद व्यक्ति अंदर आते हैं, अंदर घुसते हैं, दहशत दिखा से अंदर कूद जाते हैं सदन के अंदर और कोई ऐसी वस्तु लेकर जाते हैं, जिससे वह धुआँ वहाँ फैला देते हैं। तो बात ये आती है कि इतनी बड़ी घटना जो घटी है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? सुरक्षा में कोताही कैसे हुई? तो उन लोगों पर सवाल उठने चाहिए। वो सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी वहाँ क्यों खड़े थे? राहुल गांधी क्यों नहीं गए उस जगह व्यक्ति को पकड़ने के लिए? मतलब ऐसे वाहियात सवाल हमारा मीडिया कर रहा है, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें मीडिया कर रहा है, तो अफ़सोस होता है कि हमारे मीडिया का स्तर क्या हो चुका है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए इन सब चैनल्स की व्यूवरशिप घटती जा रही है, टीआरपी घटती जा रही है, उनके दर्शक कम होते जा रहे हैं क्योंकि उनके समाचार में, समाचार संकलन में या जो वह दिखा रहे हैं न्यूज़ में गंभीरता का अभाव स्पष्ट रूप से है। केवल विपक्ष की आलोचना, उनका शायद ये ध्येय रह गया है विपक्ष की आलोचना करना, जबकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए दोनों मीडिया का जो व्यवहार है वो न्यूट्रल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, एक बड़ा दर्शक वर्ग उन्हें देखता है, के बावजूद भी जिस तरह से उनकी टीआरपी घटी है, उनका व्यूवरशिप घटी है, वह दर्शाता है कि उन चैनल की विश्वसनीयता कम हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, उसके बावजूद उन्हें कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वह उन्होंने अपना रोल बना लिया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका को सीमित कर लिया है, वह पे सवाल तो उठाता ही है। और आप सभी जानते हैं जिस तरह से मीडिया के अंदर जिस तरह से न्यूज़ को प्रसारण होता है, जिस तरह से न्यूज़ को दिखाया जा रहा है, वह कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप उन चैनल्स को देख लेंगे, उन चैनल की रिपोर्टिंग देख लेंगे, उनके प्रोग्राम की हेडिंग देख लेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको कहीं न तनाव हो जाएगा, आपके अंदर अवसाद आ जाएगा। तो मेरा तो मानना ये है कि जो समाचार का जो पहले न्यूज़ की जो आपको इंतज़ार होता था, समाचार का जो मतलब था, मीडिया का जो मतलब था, वह था आपको सूचनाएँ देना, आपको जानकारियाँ देना। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से मीडिया का रोल हो गया, वह हास्यास्पद है और ये वीडियो बिल्कुल इस बात का सटीक प्रमाण है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स
जो इलेक्ट्रॉनिक शोज़ का जो कवरेज है, कॉमेडी शो के अलावा कुछ नहीं रह गया। और जिस तरह से उन सीनियर जर्नलिस्ट के अंदर होड़ मची थी उस वस्तु को पकड़ने के लिए, सबसे पहले दिखाने की जो होड़ लगी थी, वह दर्शाता है कि किस तरह से आपस में धक्का-मुक्की करने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। और छीना झपटी का जो वीडियो वायरल हुआ है, वह तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आखिरकार हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस दिशा में जा रहा है, उसकी दशा क्या हो चुकी है, यह सोचने का काम उन मीडिया चैनल्स को ज़रूर करना चाहिए कि हमारी जो विश्वसनीयता थी लोगों के अंदर, मीडिया की जो हमारी विश्वसनीयता थी, आखिर वह आज क्यों ढलान पर है? क्यों उस पर प्रश्न चिन्ह लगातार लग रहे हैं? क्यों उस पर लगातार लोग प्रश्न उठा रहे हैं? और लगातार क्यों व्यूवरशिप आपकी घट रही है? तो ये सवाल ऐसे हैं, मीडिया को, चैनल्स मीडिया हेड को जो सोचना पड़ेगा, अपनी विश्वसनीयता कायम करने और सार्थक विश्लेषण प्रस्तुत करने पड़ेंगे, सार्थक समाचार आपको लोगों तक पहुँचाने पड़ेंगे और समाचार, सही जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी, तथ्यात्मक सूचनाएँ, तथ्यात्मक न्यूज़ आपको लोगों को देनी पड़ेंगी। बनावटी या उन्मादी वाले हेडिंग लगाकर आपको अगर लोगों को आप समाचार परोस रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत गलत दिशा में भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और उसी वजह से आपकी विश्वसनीयता लगातार घटती जा रही है। और ये वीडियो पार्लियामेंट के बाहर का जो आया है, उसने तो वास्तव में आपकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आपकी गंभीरता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सोचना आप लोगों का काम है कि किस तरह से आप अपना न्यूज़ को दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों का किस तरह का वर्ग आप तैयार कर रहे हैं। तो ये घटना बहुत गंभीर घटना थी, पार्लियामेंट के अंदर जो घटी, 2 युवक किस तरह से अंदर पहुँचे। तो ये घटना बहुत गंभीर घटना है कि वह 2 युवक दर्शक दीर्घा से पदार्थ कोई वस्तु लेकर कैसे कूद गए, वो वस्तु लेकर कैसे अंदर पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे। सुरक्षा में यह बहुत बड़ी चूक है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हैं और पक्ष-विपक्ष भी लगातार इन बातों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। 14 सांसद भी निलंबित होते हैं, हालाँकि 15 हुए थे, लेकिन जब उसमें पता चला कि एक सांसद जिनका नाम उस सूची में आ गया था, वो पार्लियामेंट में अंदर थे ही नहीं, सदन के अंदर, तो बाद में उसमें करेक्शन की गई और 14 सांसद को निलंबित किया गया पूरे सत्र के लिए। तो ये भई दर्शाता है कि संवाद की जो कमी है पक्ष-विपक्ष के बीच में, वह भी बहुत अजीबो-गरीब स्थिति है देश की राजनीतिक के को लेकर, क्योंकि पार्लियामेंट का जो इतिहास है उसमें पक्ष-विपक्ष दोनों समानांतर एक सिक 2 ऐसे पहिए हैं जो लगातार एक-दूसरे की शक्ति भी होते हैं और दोनों पक्ष-विपक्ष के साथ ही पार्लियामेंट संवाद है, वह बेहतर दिशा में जाता है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकार विपक्ष की बात का जवाब देना नहीं चाहती है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। तो ये स्थिति ऐसी बताती है कि जितना संवादहीनता पक्ष और विपक्ष के बीच में बनी हुई है और दोनों ही एक-दूसरे की बात को सम्मान देने की स्थिति में कहीं नहीं है। तो ये बड़े सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है कि आखिर ऐसी क्यों स्थिति बन गई है पार्लियामेंट के हमारे, जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संवादहीनता इतनी बड़े स्तर पर जा चुकी है कि विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब नहीं दे रही है और इस सत्ता पक्ष की बात को विपक्ष सुनना नहीं चाहता है। तो ये बड़े सवाल हैं, इसको दोनों पक्ष को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। आखिर हमारा संसदीय प्रणाली किस दिशा में जा रही है और हमारी संसद में इस तरह की घटनाएं घटती रही तो वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है संसदीय प्रणाली के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।